सोचा भी नहीं था तलाक का सुनकर ये इतनी बड़ी हरकत कर जाएगी। आप परेशान ना हो मंजूर साहब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई अली ने मुझे क्यों छोड़ दिया? भाई मुझे अली के पास जाना है, मुझे उसके पास छोड़ना है, मुझे अली के पास जाना है भाई। बीबी बुलाओ इरफान को, उसको कहो मुझे और मारे, बुलाओ उसे। आप सारी रात नहीं सोई, बहुत बेचैन रही। आप पर तो दवा का असर भी नहीं हो रहा है। आप पूरी बोतल दे दो मुझे, एक ही बार अपने हलक में उंडेल लूं, सो जाऊं एक ही बार, ताकि इरफान को भी चैन आ जाए, सुकून मिल जाए शायद उसको। आप इतनी मार खा रही हैं साहब से, इतनी अजियतें झेल रही हैं, फिर भी आपकी जुबान पे उन्हीं का नाम है। वो मेरा होके भी नहीं हो सका, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरा बच्चा, ये लो खाओ, थोड़ा सा खा लो। नहीं भाभी, बैठो बैठो बैठो। अस्मा, मैंने बात करनी है तुम्हारे साथ। मुझसे सिर्फ अली के बारे में बात कीजिएगा। मत नाम लो उसका, मेरे सामने मत नाम लो उसका। जानती हो तुम, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैंने बड़ी मिन्नतें की उसकी, बड़ा समझाया उसको कि अपना जुर्म कबूल मत करे, झूठ बोल दे कि उसने ये नहीं किया, लेकिन सीना ठोक कर बोला कि मैंने ये जुर्म किया है। तुम जानती हो, सब पुलिस वालों के सामने उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, मैंने अस्मा को तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। धड़कने बन गई सजदा इश्क। वो तो अल्लाह भला करे उस पुलिस वाले का, वो अच्छा इंसान था। उसी वक्त उसने पेपर बनवाए और साइन करवा लिए। जिंदगी में जब बहुत बुरा होता है ना अस्मा, तो अल्लाह ताला आसानी के रास्ते भी बना देता है। अली के बॉस थे ना इरफान साहब, तुम्हारे निकाह पे आए थे, वो तुमसे शादी करना चाहते। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए दोबारा शादी करना आसान नहीं है इस माशरे में। से शादी के बारे में बात मत करें प्लीज। बस करो निकत, कोई इससे बात ना करो। ये चार दीवारी में रहने वाली लड़की है, इसको क्या पता लोग बाहर क्या बातें कर रहे हैं। अस्मा, तुम्हारी इस खुदकुशी वाली हरकत को लेकर लोग कितने गंदे गंदे जुमले कस रहे हैं मुझ पर, लेकिन क्या करूं, भाई हूं ना, तो मुझे ही सुननी पड़ेंगी बातें, और मैं सुनूंगा, बर्दाश्त भी करूंगा। लेकिन अस्मा, कब तक बर्दाश्त करूंगा? मेरा इतना जिगर नहीं है। नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा लोगों की बातें। मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं मंजूर, ये क्या पागलपन है? तुम घर में बैठने वाली औरतों को क्या पता अली बाहर क्या करता फिर रहा है? उसने जो हमारे साथ किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना।
और मुझे ही भुगतना पड़ेगा अपनी जान देकर। भाई नहीं, मुझे गुड्डू को और भाभी को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं रह सकते हम आपके बगैर। आप जो कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं। आओ। आ जाओ, आ जाओ। ये है हमारा आपका घर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। ये हमारी घर की पुरानी मुलाजमा रजिया, और रजिया ये आपकी बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ हम रूम में चलते हैं। अच्छा। अब इरफान के साथ कोई और भी आया क्या? नहीं तो अच्छा, मुझे लगा कोई और भी साथ आया। बिटिया अभी तो इरफान साहब ही नहीं आए। अच्छा, अगर इरफान नहीं आए तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर ले चलें। अरे नहीं, अभी तो आपने दवा खाई है, ज्यादा चले फिरेंगी खड़ी होंगी तो गिर जाएंगी। चले आप चले, चल के आराम करें। शाबाश, चले शाबाश, चल। आप आराम करें, आपने दवा खाई है ना, सो जाए। मैं लाइट बंद करके जा रही हूँ, ठीक है? मंजूर साहब मुझे काफी भले आदमी लगे थे, और मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, स्पेशली आपके साथ। तो मंजूर साहब को इज्जत देने और आपको अपनाने का फैसला किया मैंने। अली की एक्टिविटीज के बारे में मुझे ऑफिस के वर्कर्स आके बताया करते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग उसकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन जाहिर में अलर्ट हो गया था। और फिर अली का आए दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जाना बहाने बहाने से कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं मोहतात हो गया था उसकी तरफ। फिर एक दिन अजीब से मशकूक से लोग अली से मिलने आए ऑफिस में, और वो उनको प्राइवेटली बोर्ड रूम में ले गया। ऐसा अलग से उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास तो लगे हुए हैं, और
साफ सी बात है, मुझे अपने ऑफिस की रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, तो मैंने अली को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब सबूत मेरे हाथ में आ गए तो मुझे यकीन आ गया। और जब मैंने अली को अपने ऑफिस में बुला के कन्फ्रंट किया तो वो जैसे कि ऑफिस से बाहर हो गया, बिल्कुल आउट हो गया। बड़े बड़े लोगों की धमकियां देना शुरू हो गया मुझे कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तब मुझे बेहतर यही लगा कि मैं उसे जाने दूं इज्जत से, और मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी ऑफर की, जो कि उसने लेने से इनकार कर दिया। हमारी आँखों में आंसू झिलमिलाते रहे। सजदे इश्क। बस कर दो निगत, जब से रुखसती हुई है तुम रोए जा रही हो। और क्या करूं? क्या सोचा था अस्मा के लिए और क्या हो गया? भूल जाओ उसे। अल्लाह करे अस्मा भी उसे भूल जाए। भूल जाएगी वो। इरफान भी बड़े प्यार से रखेंगे उसको, ख्याल रखेंगे उसका हर तरह का, अपने हाथ का छाला बनाकर रखेंगे। वो सुबह नाश्ता लेकर जाओगे ना तुम, तो खुद देख लेना, अस्मा के चेहरे की रौनक और खुशी देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह करे मेरी अस्मा वहां पे खुश और पुरसुकून हो। आमीन आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूं, समझ सकता हूं, इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और तुम्हारा तो उससे फिर भी रिश्ता है। मेरे रिश्ते के बारे में बात मत कीजिए, जो खत्म हो चुका है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज के बाद से मुझसे अली के बारे में कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सजदे इश्क, सजदे इश्क। अल्लाह खैर, अब क्या होने वाला है? कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो। क्या है? भाई,
मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस नहीं आ रही, मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। वो सामने पानी रखा है, जा सारा पी जा, अभी ठीक हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी अम्मी से मेरी बात करवा दीजिए। ओ भाई, नींद से जाग, तू 5 स्टार होटल में नहीं है, लॉकअप में, लॉकअप में। खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए किसी तरह भी मेरी अम्मी की खैरियत मुझे मालूम करके बता दो, खुदा के लिए। ठीक है, अभी जा सो जा, सुबह देखूंगा। अब आवाज नहीं लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। दर्द भी इश्क, तड़प भी इश्क, याद भी इश्क। अली, अली मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। नहीं आया, नहीं आया। इतने सारे लोग मिलकर झूठ तो नहीं बोल सकते, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उनकी बातों पर एतबार करूं। ओ अस्मा, तुम जागी हुई हो? जी। तुम जाग गई थी तो मुझे क्यों नहीं उठाया? आप गहरी नींद सो रहे थे। अच्छा, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? ऐसे ही मेरी आंख खुल गई। तुम रूम से बाहर गई थी? नहीं। अच्छा, तुम काफी देर की जागी हुई लग रही हो, तुम्हें भूख लग रही होगी। रजिया को कह देती तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए थे। जी ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अब एक सेकंड इसमें जरा। आज हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह है और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अली की ख्यालों से, यादों से अभी तक बाहर निकल पाई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अस्मा, एक बात याद रखना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है। मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम साथ नाश्ता करेंगे। ओके? सजदाए इश्क क्या जान भी लेगा, सजदाए इश्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ आपका? मैं अस्मा की भाभी। अस्मा कौन? कल इरफान साहब की शादी हुई है ना, उनकी दुल्हन अस्मा, मैं उनकी भाभी हूँ।
जी अच्छा अच्छा, आए बैठे बैठे, मैं बताती हूँ उनको। जी। आइए आइए। अच्छी लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इरफान भाई, मैंने आपको बताना था कि मेरी बीवी और बेटी आपकी तरफ आ रही है, तो प्लीज आज शाम तक के लिए अस्मा को भेज देंगे आप? हाँ जी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बल्कि अस्मा मेरे सामने खड़ी भी है, आप बात कर लो। लो हमारे भाई का फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तुमसे बात करके दिल खुश हो गया। गुड्डू और भाभी कैसी हैं? अरे वो पहुंची नहीं अभी तक तुम्हारे पास? देखो पहुंच गई होंगी या पहुंचने वाली होंगी, बाहर चेक तो करो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। चले ये कितना बड़ा घर है पप्पू का अम्मी। हाँ अच्छा बस अब नजर नहीं लगाना। अच्छा बैठो बैठो बैठो। वो जी साहब अभी तक जागे नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। आपके लिए चाय लाऊं या जूस? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये उनके लिए नाश्ता लेके आए थे हम लोग। मेरा बच्चा कैसी हो? ठीक, कैसी हो गुड्डू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बैठो। कैसे आना हुआ आप लोगों का? तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई, आपके लिए भी स्पेशल नाश्ता बना के लाई हूँ। जी कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे। सजदे इश्क। आज उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगी जब तक वो मेरे बेटे को छोड़ने का वादा ना कर ले। अगर इस वक्त अस्मा या मंजूर मेरे साथ होते तो सारे मसले हल हो जाते। मैं अस्मा से कहती हूँ अगर मंजूर घर पर नहीं होगा तो वो जरूर मेरे साथ चलेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही हैं? मैं अस्मा से मिलने जा रही थी। अरे आपको नहीं पता, अस्मा तो यहाँ नहीं है। क्या? हाँ, मंजूर भाई ने उसे खामोशी से रुखसत कर दिया है। क्या? हाँ चले खाला, मैं चलती हूँ।
एक मिनट, किधर चली आ रही हैं आप? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? मुझे पता चला है कि तुमने अस्मा का निकाह करके उसको रुखसत कर दी। हाँ, किया है उसको रुखसत। अपनी बहन की खुशियों के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या किया मंजूर? तुमने तो बरसों की दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। दुश्मनी तो आपके बेटे ने की है हमसे। मेरे बेटे पे गलत इल्जाम है। एक मिनट, आपके सवालों का जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूं, और आपके साथ और आपके बेटे के साथ हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो मेहरबानी करके जाएं। जाएं आप, वरना दरवाजा बंद करती जाइएगा। दरवाजा भी बंद नहीं किया। आई बड़ी मेरी बहन की दावेदार। धड़कने बन गई, सजदा इश्क क्या जान भी लेगा, सजदा भूल ना सके हम सजदा। अस्मा, तुम्हारा घर तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा, माशाल्लाह, नजर ना लगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी अबू की नजरों में सुरखरू हो गया हूँ आज। अब्बू, आपको पता है पप्पू का घर इतना बड़ा है, मेरे स्कूल से भी बड़ा। अच्छा जी। भाई निगत, अस्मा की खुशियों का सदका भी देना और नजरों में उतारना। हाँ हाँ जरूर, इसका सदका नहीं उतारूंगी तो और किसका उतारूंगी। अच्छा बात सुनो, जाकर जल्दी से ना सौदा सर्फ ले आओ, मैं आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी इरफान साहब के लिए। अच्छा, इरफान भाई आ रहे हैं? हाँ तो और क्या, आएंगे, और अपनी प्यारी सी दुल्हन को लेने के लिए तो जरूर आएंगे। माशाल्लाह। एक काम करो, तुम लोग बैठो, बातें शातें करो। इरफान साहब जब आएंगे तो मैं कोई अच्छा सा ले आऊंगा खाने के लिए बाजार से। ठीक है। हाँ चलो, फूफो को लेके चलो बेटा। पप्पू, आप मेरे साथ ही बैठेंगी ना? जी, मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ बैठी। साहब। क्या है? वो जी साहब, अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर के लिए नायला बीबी को कमरे से बाहर ले आया करूं। क्यों? क्या तकलीफ है उसे? साहब जी, गरम गरम दवाएं खाकर वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी हैं। कमरे को कब्र कहती हैं। मरती फिर भी नहीं है। अल्लाह करे दफन हो जाए उसी कब्र में। साहब, वो मर जाएंगी, तड़प तड़प कर मर जाएंगी। खुदा के वास्ते आप इजाजत देते, मैं उन पर पूरी निगाह रखूंगी। जी। अच्छा ठीक है, अस्मा वैसे भी नहीं है, रह ले बाहर, लेकिन जब मैं फोन करूं तो उसे फौरन कमरे में लेके जाना और उससे कहना अगर एक भी आवाज निकाली तो मैं खुद आके उसका गला दबा दूंगा। जी जी साहब। पप्पू, आप बोले ना अम्मी को कि इस वीकेंड में आपके घर रुकने आऊं। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा जब दिल करे तुम आ जाना मेरे घर, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अच्छा किया आपने अली अंकल से शादी नहीं की, उनका घर तो बहुत छोटा था। भूल ना सके हम सजदा इश्क। पता नहीं, वैसे तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था
कि मुझे किसी से प्यार होता है। तो तुम्हें किसी से प्यार नहीं? प्यार है मतलब? अभी तो तुम प्यार व्यार की बातें कर रहे थे। हाँ है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैंने तुमसे प्यार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ, तुम मुझे थोड़े से अच्छे जरूर लगते। मैं बस थोड़ा सा अच्छा लगता हूँ, प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। हाँ ना, मैं किसी ऐसे बंदे से प्यार करूंगी जो बहुत ही अमीर कबीर इंसान, जिसके पास लंबी चमकती सी गाड़ी और एक बड़ा सा आलीशान सा मकान। पैसे तो इतने हो कि बस। ठीक है, कर लेना ऐसे शख्स से शादी, पर मेरे मरने के बाद। ऐसा नहीं बोलते। चिढ़ रही थी ना? मैं आपको दुख नहीं दूंगी, हमेशा खुश रखूंगी।